हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट. क्या कह रहा है? मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया, कितने का? 5400 का. इसमें क्या है? 8% का वैट जो है, टैक्स जो है, इंक्लूडेड है. इंक्लूडिंग टैक्स है ये, ठीक है. फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड. हमें क्या निकालना है? प्राइस निकालना है जिसमें वैट इंक्लूडेड नहीं था. दैट मीन्स हमें मार्क्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस निकालना है, ठीक है. देखिए कैसे करेंगे. पहले जो चीज हमें निकालनी है हम उसे लेट कर लेते हैं. लेट मार्क्ड प्राइस, या इसे आप ओरिजिनल प्राइस भी कह सकते हैं. ओरिजिनल प्राइस, ठीक है ना, बी एक्स. हमने इसे एक्स लेट कर लिया. ओके, एंड हमें जीएसटी कितना है, वैट कितना ऐड हो रखा है इसमें? वैट है 8%. एंड वैट हो या डिस्काउंट हो, टैक्स डिस्काउंट किस पे चार्ज होता है? मार्क्ड प्राइस पे, ओरिजिनल प्राइस पे चार्ज होगा, ठीक है. अब हम मार्क्ड प्राइस निकालना है. कैसे होगा? मार्क्ड प्राइस में टैक्स ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यही वाला 5400 जो हमने अमाउंट पे किया है. ये अमाउंट पे किया हमने टैक्स देने के बाद. या ये क्या है? प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स है, इंक्लूडिंग वैट है. ओके, ये हो गया. मार्क प्राइस में टैक्स ऐड करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा. दैट मीन्स जितने का हमने जो चीज़ परचेज करी है टैक्स देने के बाद या डिस्काउंट लेस करने के बाद, ठीक है. बट हमने इधर टैक्स दिया. अब मार्क प्राइस कितना है? अभी हमने एक्स लेट किया. टैक्स कितना है? 8%. किसका? ऑफ मार्क्ड प्राइस. मार्क प्राइस पे ही चार्ज करेंगे आप टैक्स. इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस हमें क्या गिवन है? 5400. ओके, अभी क्या हो जाएगा? एक्स 8% हटाएंगे तो क्या करते हैं हम? 100 से डिवाइड करते हैं. किस पे चार्ज करेंगे? मार्क प्राइस पे, जिसे हमने एक्स लेट किया. इज इक्वल्स टू 5400, ठीक है. अब आपका जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दो. 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10. तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे, 2x हो जाएगा अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 5400. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस है. हम प्लस कब कर सकते हैं? जब दोनों के डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए. बट यहाँ पे क्या है? x/1 हो जाएगा. अब हमें डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. 1 एंड 25 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 हो जाएगा. अब 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 है? 1 इंटू 25 करेंगे तभी 25 आएगा. देन इसी 25 को आप न्यूमरेटर दैट मीन्स x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25x हो जाएगा. प्लस 25 को इंटू करेंगे 1 से तभी 25 आएगा. देन इसी 1 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 2x करेंगे तो क्या हो गया? 2x हो गया. ओके, इज इक्वल्स टू 5400. अब 25x में 2x ऐड कर देंगे, क्या हो गया? 27x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 5400, ठीक है. अब x अपनी साइड पर है, 5400 अपनी साइड पर है. जब ये यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज होगा, लेफ्ट हैंड साइड से RHS पर जाएगा तो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. 25/27 हो जाएगा. डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाता है, ठीक है. अब आप यहाँ पे इसे कैंसिल कर दीजिए. 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 24 जाएगा. 3 8 ज़ा 24, 0 0. 9 से हो जाएगा. 9 2 ज़ा 18, 0 0. ओके, तो x कितना आ गया? 200 इंटू 25. x इज इक्वल्स टू 25 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 एंड ये 00 5000. दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस जो है हेयर ड्रायर का वो कितना है? ₹5000. मार्क्ड प्राइस क्या आ गया? 5000. दैट मीन्स ये क्या था? मार्क्ड प्राइस है जिसमें जो है टैक्स इंक्लूडेड नहीं था. यहाँ पे क्या था? हमें टैक्स इंक्लूडिंग था. अगर अब आप 5000 में टैक्स ऐड कर देंगे, 5000 में कितना था टैक्स? 8%. 8% किस पे चार्ज करती है? मार्क्ड प्राइस पे. दैट इज 5000. 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5000. ये है 8 5 ज़ा 40 एंड ये 0 हो जाएगा. 2 0 कैंसिल हो गए. 8 5 ज़ा 40, 0. तो कितना हो गया? ₹5400 जो हमने गिवन था कि हमने टैक्स देने के बाद पे किया. ओके, सो ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आपको क्रॉस चेक हो जाएगा कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया, क्या था उसका मतलब, ठीक है. मार्क प्राइस में टैक्स देने के बाद ये अमाउंट था. अब हमें मार्क प्राइस निकालना था. मार्क प्राइस पे हम टैक्स देकर देख लेंगे कि वही अमाउंट आ रहा है. हमारा क्रॉस चेक भी हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5.